देखा देखा आप सबने, अपनी माँ पे आई तो कैसे भाग गई है। और मैदान छोड़ के कौन जाता है? मुजरिम। तुम अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर अपनी माँ के सर पर हाथ रखकर कसम खा सकते हो? खा लूंगा। तो शाम बताओ ना सबको, तुमने भेजा था आइला को डॉक्टर नाइला के पास। आप अगर ऐसी कोई बात होती तो बीजान मैं लेके जाता ना आइला को। जी पता था, पहले दिन से पता था ये लड़की कोई ना कोई गुल खिलाएगी। इसकी तो आंखों में बेहयाई है। तेरा मेरा प्यार बड़ा एक आग लगी दिलचस्प लगा, एक ख्वाब सा था जो टूट गया, दुनिया मेरी है लुट बैठी। ना सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल का, ना सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल का। अभी और इसी वक्त फारूक, आप वकील को फोन करें। मैं चाहती हूँ सुबह का सूरज तुलू होने से पहले ये किस्सा तमाम हो जाए। लेकिन अम्मी। क्या लेकिन वेकिन लगा रखी तुमने? इधर देखो, मैं किसी कीमत पर उस लड़की को अपनी बहू नहीं बनाऊंगी, सुना तुमने? ऐसी लड़कियां शरीफ मर्दों के लिए नहीं बनी होती है। चित्तू, ऑन से बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी। आई डोंट थिंक कि ऑन का इस सब में कुछ लेना देना है। क्या मतलब है लेना देना नहीं है? क्यों उसे ले लेके अस्पतालों में छुप छुप के फिर रहा था? ये तो शुक्र है खुदा का मेरा कोई सदका ज़कात काम आ गया और उन दोनों के घिनौने चेहरे सबके सामने खुलकर आ गए। ये सब बीजान की शय की वजह से हो रहा है। पहले दिन से खटकता था वो लड़का मेरी नजरों में, और आप माने या ना माने फारूक, बहुत पहले से कोई सिलसिला चल रहा था इनका आपस में। अब इस सिलसिले में अफसोस के बगैर और किया ही क्या जा सकता है। आप वकील को फोन करें अभी और इसी वक्त। तलाक के कागजात बनवाइए, इससे पहले कि बीजान मेरे बच्चे को कुर्बानी का बकरा बनाकर ऑन की बेगैरती इसके गले में डाल दे। अरे अरे ऐसा कुछ नहीं है, रिलैक्स। बीजान झूठ पर झूठ बोल रहा है वो शामी। मैंने आपको सब कुछ सच सच बताया।
अगर इतनी बड़ी बात तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताई? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। गलती हो गई है, आप प्लीज मुझे माफ कर दें। मुझे आयला ने कहा था कि मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, मगर शामी जानता है सब कुछ, सारा किस्सा जानता है वो। और वो जो कसम खाने को तैयार है, उससे ज्यादा घटियापन वो क्या करेगा? अपनी माँ की झूठी कसम खाने के लिए वो तैयार है। वो ये नहीं जानता कि उसकी ये बुज़दिली आयला के किरदार पे कितने सवाल खड़े कर देगी। मगर आयला को भी तो कुछ अकल करनी चाहिए थी ना। उफ खुदाया, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है। और मुझे नहीं मालूम हो रहा। बीजान, इंसान से ही गलती होती और आयला शर्मिंदा है अपनी की हुई गलती पे। आप प्लीज एक बार फारूक मामू से बात करें और उनको ये सारी हकीकत बताएं, वो समझेंगे इस चीज को। तुम होते कौनो हकीकत का पर्दाफाश करने वाले? तुम्हारा तो अपना किरदार सर से पांव तक मशकूक है। आपके बेटे का भी किरदार ऐसा नहीं है कि उस पर रश किया जाए। कम से कम मैं झूठ नहीं बोलता। ऑन, तुम तो चुप करो, मैं बात कर रही हूं ना। देखो फारूक, तुम्हें तो बात की तहकीक करनी चाहिए थी ना कि कसूरवार असल में कौन है कौन नहीं। एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि ऑन का इसमें कोई कसूर नहीं है। बीजान, कौन सही है और कौन गलत, इसका फैसला तो हो जाएगा। अगर मेरा बेटा भी गलत है ना, तब भी उस लड़की को बहू नहीं बनाया जा सकता जो अपने खानदानी और माशरती इक़दार का पास न रख सकती हो। फारूक, हर मामले में औरत ही जिम्मेदार नहीं होती। बीजान, पहले दिन से उस लड़की के तौर तरीके मुझे खटकते थे। मुझे और कुछ नहीं कहना फारूक, आप इन्हें बताएं कि आपने वकील से बात कर ली, बताएं इन्हें। बीजान, मैं डिवोर्स पेपर्स तैयार करवा रहा हूं। इस किस्से को यहीं खत्म हो जाना चाहिए। जी चाहता है कि जमीन पड़ जाए और मैं इसमें समा जाऊं। झूठ बोल रहा है शामी। अपनी माँ के डर की वजह से मुकर गया है। देख लेना, अल्लाह ताला की मार पड़ेगी उसमें जरूर, कि हमारी लड़की की बेवकूफी की वजह से हम तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहे। फिलहाल तो हम मर रहे हैं ना, लम्हा लम्हा। हम वालिदैन हैं आयला के, हम तो यकीन करेंगे उसकी बात पर, लेकिन ये दुनिया वाले, वो तो उसकी बात को सच नहीं मानेंगे। वो यही समझेंगे ना कि हमारी बेटी में खोट है। सलमा आपा की कौन है? लगता है खबर पहुंच गई है इन तक। दुआ करो कि हम मर जाएं। अब्बू प्लीज ऐसी बातें मत करें, थोड़ा हौसला रखें। खाक हौसला रखूं, मेरा तो दिल फटा जा रहा है। और तुम्हारी बहन ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। इतनी जिल्लत, इतनी रुसवाई कैसे बर्दाश्त करूंगा मैं? अब्बू तबीयत ठीक है आपकी? अम्मी, बेटा जरा ड्राइवर से कहो कि जल्दी से गाड़ी लगाए। बेटा, मुझे हॉस्पिटल जाना है। जी। क्या हुआ? क्या हुआ? बस सांस लेने में थोड़ी सी दुश्वारी हो रही है,
अचानक दम घुटा जा रहा है मेरा। तो चलते हैं ना, अस्पताल चलते हैं, ER में ले चलती हूँ। मेरे बेटा देखो मेरा बैग कहाँ है? वो मेरे कमरे में पड़ा। जल्दी लाओ ना। आप लंबी लंबी सांसें लें।